बात पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। शिष्य, न शिक्षा रहे, न शिक्षक रहे, ना ही शिष्य रहे। शिक्षा की अनिवार्यता को बहुत प्राचीन समय से महसूस किया गया है और शिक्षालयों की भी अनिवार्यता, उसकी स्थापना, उसकी आवश्यकता को बहुत प्राचीन समय से महसूस किया गया है। शिक्षा क्या है, शिक्षालय क्यों है, शिक्षक क्यों है, और उस शिक्षालय में पढ़ने वाले जो शिष्य होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो कौन होते हैं, उनकी मानसिकता क्या होती है, भी थोड़ा जानने की आवश्यकता है। ये अध्यापक जो आज के समय में है, इन अध्यापकों को जो शुरू में कहा गया है कि अध्यापक वो दीपक होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, ये अध्यापक आज के समय में नहीं रह गए हैं सर। अध्यापक, शिक्षक का मतलब होता है जो शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर के मानवीय गुणों का विकास करे, जिससे आप समाज में संवेदनशील और सद्भावी जीवन जी सके, सर्वहितकारी जीवन जी सके, अपने स्वार्थ के दायरे को बढ़ाकर, ब्रॉड करके, व्यापक करते हुए सारे संसार के कल्याण का स्वार्थ आपके अंदर समाहित हो, वो अध्यापक होते हैं। और शिष्य की जिज्ञासा ही शिष्य की सबसे पहली पहचान है, उसकी जिज्ञासा, उसकी इंक्विजिटिवनेस। बिना इंक्विजिशन कोई भी व्यक्ति ना कुछ बन सकता है, ना कुछ आज तक के इतिहास में बना है। अब देखने की बात यह है कि आपकी जो इंक्विजिशन है वो उसकी दिशा क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर आपकी जिज्ञासा और आपके जीवन का उद्देश्य सिर्फ आप तक सीमित है, दैट मीन कि आपको शिक्षक नहीं मिला है, समझ रहे हो, और ना ही आप में उस शिष्य के गुणों का विकास है। तो इसी प्रकार से अंकल जी ने बहुत गहराई से बहुत सारी बातें कही और हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे श्रीमान महेंद्र पाल जी ने गुरु के विषय में बहुत चीजें हैं, ये मंच नहीं है कि उसे हम समझा सकें, और मैं तो आशान्वित भी हूं कि उसे समझना भी आसान नहीं है इतनी जल्दी। ये ध्यान रखें आप सभी, और ना ही एक बार में समझाया जा सकता है, क्योंकि हम जो मॉडर्न एज में हैं, आजकल तो हर पग पग पर गुरु है, हर संस्था, यहाँ तो कुरुक्षेत्र तो ऐसा संस्थाओं का गढ़ है, और हर आश्रम, हर संस्था में पता नहीं कितने गुरु बन बैठे हैं, और हर व्यक्ति का अपना गुरु है। इसलिए गुरु के विषय में समझाना और गुरु को समझने की मेंटालिटी तैयार करना यह आसान नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक सूर्य के प्रकाशित होने से ये सारी पृथ्वी प्रकाशित होती है। ये आंखें भी तभी काम करती हैं जब ये सूर्य प्रकाशित होता है, तभी हम पदार्थ को और अन्य चीज, प्रकृति को हम देख पाते हैं, एक दूसरे को से व्यवहार कर पाते हैं, देख पाते हैं। और भारत में प्रतिदिन पता नहीं कितने गुरु रूपी सूर्य पैदा हो रहे हैं, आपको ही पता है। प्रतिदिन, हर दिन आप तो टेलीविजन आज के समय ऑन करोगे, लगभग घरों में आप देखोगे, जब भी मैं कहीं जाता हूँ लगभग वहां प्रवचन ही चल रहे होते हैं, और लगभग जो आज के भारतीय चैनल जो हैं वो ज्यादातर वो प्रवचन वाले ही हैं। फिर भी अगर आप सोशियो साइकोलॉजिकल जब एनालिसिस करोगे सोसाइटी को, तो आप देखोगे कि अंधकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई है, वैसे तो आप समझोगे नहीं, परिस्थितियां तो यहां तक आ गई है कि आने वाले बहुत कम समय में शायद वर्ल्ड वॉर की भी सिचुएशन आ जाए। पता है इस बात की आप लोगों को? और पहले की तरह वर्ल्ड वॉर अब नहीं होगा। अब हमने बहुत प्रकार के ऐसे बायो वेपन्स बना लिए हैं, जो एक वेपन बड़े से बड़े शहर को एक सेकंड भी, माइक्रो सेकंड में खलास कर देगा। हमारी जो उपलब्धि है वो ये है। उपलब्धियां तो ठीक है, परंतु उनका हमने उपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। व्यक्ति सदुपयोग तभी करता है जब वो सद चिंतन करता है और सद मार्ग का
वो राही होता है, पथिक होता है। और तत्ववेता सदगुरु के संपर्क में रहा होता है। इसीलिए सदगुरु की बात है, तत्वज्ञ गुरु की बात है, जिसने तत्व को जाना है, तत्व का आचरण किया हुआ है, तत्व से द्रवित है। वही व्यक्ति सामान्य जिज्ञासु का जो प्रश्न है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसको तृप्त भी कर सकता है, उसको सन्मार्ग भी दिखा सकता है, और वही उस ब्रह्मांड का, उस तत्व का प्रतिनिधित्व भी करता है। प्रतिनिधित्व समझते हो ना? जैसे बड़ी बड़ी आजकल कंपनियां बहुत हैं, हर कंपनियों के अपने प्रोडक्ट हैं, तो उन कंपनियों के प्रोडक्ट को या उस कंपनी के विषय में जो आपको बताता है, आपके घर पर आके सेल्समैन जिसको हम कह देते हैं, वो सेल्समैन क्या होता है? वो उस कंपनी का एक प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसी प्रकार से गुरु भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ध्यान रखना, वो भी एक प्रतिनिधि होता है, वो भी एक संवाहक होता है, जो इस व्याप्त प्रकृति, इस व्याप्त ब्रह्मांड, इस व्याप्त जगत का जो ज्ञान है, उसको उसने तत्व के आधार पर उसने अंदर आहरण किया हुआ है और एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचा हुआ है, और उसका वो संवहन करता है, उसका प्रतिनिधित्व करते हुए, और आप जो शिष्य है, जो जिज्ञासु है, उसके मन को तृप्त करता है, उसको ऊपर उठाता है, वो गुरु है। समझ गए इस चीज को आप? ये बड़ा तार्किक चीज है और कोई बहुत विशेष भी नहीं है। जिज्ञासु मस्तिष्क एक सेकंड में चीजों को समझ जा सकता है। तो हमें शिष्य बनने की आवश्यकता है। शिष्य का प्रश्न थोड़ा अलग होता है, शिष्य की मानसिकता अलग होती है। हम आज जब एकेडमिक में जाते हैं, पहली बात तो हम आजकल तो प्रश्न करना ही भूल गए हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा अहंकार हो गया कि वी नो ऑल थिंग, हम सबको जानते हैं, हर व्यक्ति के अंदर। शिष्य के जो प्रश्न होते हैं वो फैब्रिकेटेड नहीं होते, ध्यान रखना। शिष्य के जो प्रश्न होते हैं वो उसकी जिज्ञासा के क्षेत्र में आए हुए जो प्राकृतिक अंतः आलोड़न है, जो प्राकृतिक अंतः प्रश्न है, अंतः जिज्ञासा है, जो प्रश्न के रूप में प्रस्फुटित होती है, वो शिष्य की अपनी विशेषता ध्यान रखना, और वही प्रश्न, वही जिज्ञासा उसको अपने आगे के लिए और ले जाती है।